जी गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ जी, तो लास्ट टाइम बच्चों हमने चैप्टर ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हो गए थे, एग्जाम्पल भी हो गए थे। आज हम चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के अंदर हमारी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल से, उसके बेसिक से। ठीक है, आइए पहले बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे जो होमवर्क बहुत लेट करके भेज रहे हैं, यानी रूटीनली आप काम कर ही नहीं रहे हो। लास्ट में मैंने नाम लिए थे, अभी गौरव ने भी भेजा है, अमित सुमित ने भेजा हुआ है, और 8th क्लास ध्रुव ने भी भेजा, आपके 10th क्लास ध्रुव, गौरव और दक्ष ने होमवर्क सेंड किया हुआ है, अर्पित ने होमवर्क सेंड किया हुआ है, तेजस और ये तो पहले ही आ चुके थे। विधि ने पहले सेंड कर दिया था भाई, विधि ने तो काफ़ी पहले ही सेंड कर दिया था, उसका लास्ट टाइम मैंने नहीं बोला था। तो अभी भी काफ़ी बच्चे जो हैं वो टाइमली अपना होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, टाइमली उन्होंने होमवर्क सेंड नहीं किया है। तो बच्चों एक तो रूटीन बनाइए, अगर रूटीन नहीं बनेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों का। ठीक है, रूटीन होना बड़ा ज़रूरी है। जो भी होमवर्क, जो भी थ्योरम मैं बोलता हूँ तो वो आपको लिख के देनी होती है 1 या 2 दिन में। ठीक है, ये तो काफ़ी दिन का काम हो गया ना। चलिए, जो भी है जितना करोगे आपके लिए अच्छा है, और जल्दी से जल्दी कीजिए। एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। 6.3 में सबसे पहले तो बेसिक पढ़ेंगे कि किस बेस पे है ये थ्योरम, ये एक्सरसाइज। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने 9th क्लास में जो टॉपिक किया था कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर हमने कुछ क्राइटेरिया किए थे जिसमें 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से? साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड एंगल, और राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड। ठीक है, ये वो फॉर्मूले हैं जो क्राइटेरिया हैं जो हमने कौन सी क्लास में पढ़े थे? 9th क्लास में हमने स्टडी किए थे। आज आइए अभी हम निकालते हैं हमारा हाँ सॉरी 10th क्लास, एक सेकेंड। ठीक है, सिमिलरिटी की बात करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल कौन से होते हैं? सिमिलर के अंदर जो हमारे क्राइटेरिया हैं वो है, एक तो एस एस एस, ठीक, एक है एंगल एंगल एंगल, ठीक है, सेकंड है मेरा साइड एंगल साइड, और एंगल एंगल में डबल एंगल भी, एंगल एंगल भी बोल सकते हो। ये दोनों सेम ही है एक तरह से। अभी मैं इन चारों के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, इन चारों के बारे में डिस्कस करूँगा। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर तो आप इन पांचों को जानते ही हैं, यानी जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो इनसे कैसे दिखाते थे कि सफिशिएंट होता है। वैसे तो कॉन्ग्रुएंसी होने में क्या होता था हमारी, कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब प्रूव होंगे? जब उनके सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी और सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे। बट हमने काफ़ी सारी थ्योरम्स थी जो ये कहती थी कि अब 6 की 6 चीज़ें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कॉन्ग्रुएंसी में। तो आप सिर्फ तीनों साइड या तीनों एंगल्स, या साइड, 2 साइड और उनके बीच वाला एंगल, या 2 एंगल बीच वाली साइड, या फिर राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, ये 3 में से कोई भी, 5 में से कोई भी क्राइटेरिया अगर आप एक भी प्रूव कर देते हो तो वो उस थ्योरम, जो हमने थ्योरम किया था, ठीक है, इन पांचों की, उनमें से प्रूव हो जाता है कि वो आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह से सिमिलैरिटी में
हमें यहाँ पे इनको सिमिलैरिटी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनके प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है कि एस एस एस, ए एस एस, ए, इनके प्रूफ नहीं आएंगे। तो इनको समझ लीजिएगा, ये जो चारों है, चार तो नहीं है, तीन ही है, ये देखा जाए तो ये तो इसी का पार्ट है भाई। दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा। बट इनका कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट मैं आपको ट्रायंगल बनाता हूँ। आपका ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो ट्रायंगल जो है, अगर ए बी सी ट्रायंगल को मैं बोलता हूँ ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, फर्स्ट क्राइटेरिया से मेरा। अगर मैं एस 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 से बोलना चाहूँ तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी के अंदर मेरी तीनों साइडों का इक्वल होना जरूरी होता है, लेकिन सिमिलैरिटी में इक्वल नहीं होती, साइडों का प्रोपोर्शनल होना जरूरी होता है। एस 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 का मतलब है कि इसकी साइड ए बी बाय पी क्यू अगर इक्वल है मेरे बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी आर। अगर एक ट्रायंगल की, दो ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो बना रही है, कोरस्पॉन्डिंग मतलब फर्स्ट टू ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर और ए सी बाय पी आर, अगर आपके दो ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हैं तो उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोला जाएगा बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कहा जाएगा। प्रूफ तो है वैसे इनके, आर डी शर्मा में इनके प्रूफ हैं, मे भी शायद एनसीईआरटी में भी डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन इनके प्रूफ हमें करने की जरूरत नहीं है। आप एस 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 साइड साइड सिमिलैरिटी का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। क्या कि कोरस्पॉन्डिंग साइड आपस में रेशियो में होनी चाहिए, ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर और ए सी बाय पी आर। सेकंड जो मेरा क्राइटेरिया है वो है एंगल एंगल एंगल, ठीक है। ये तो हमने बाय वैसे डेफिनेशन से भी तो किया था, डेफिनेशन से हमने नहीं याद है आपको कि भाई साइड 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 तीन, अगर ट्रायंगल के अंदर यही तो कहते थे जब हम पढ़ते थे कि ट्रायंगल में दोनों चीज़ें प्रूव करने की जरूरत नहीं, अगर एंगल इक्वल हो गए, जब सिमिलैरिटी के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, तो साइड ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी और एंगल सारे साइड प्रोपोर्शनल होगी तो एंगल ऑटोमेटिकली सारे इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 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 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर होना चाहिए, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर। अगर ये तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी एंगल ए एंगल पी के इक्वल है और एंगल बी जो है आपका वो एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी जो है वो आपका एंगल आर के इक्वल है, अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइड एंगल साइड, थर्ड जो है इसके अंदर वो है साइड एंगल साइड, ठीक है। अब देखिएगा साइड एंगल साइड में हम इसे कैसे करेंगे। साइड एंगल साइड का मतलब होता है कि दो साइड तो आपकी सेम रेशियो में हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और उनके बीच वाला एंगल इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूं ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू इक्वल है बी सी बाय, देखिएगा बी सी बाय क्यू आर के, यानी कि जो ए बी बाय पी क्यू बी सी बाय क्यू आर, दो साइड्स की रेशियो बराबर है और दोनों साइड के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, यानी इन दोनों साइड की, इसकी दिस बाय दिस, दिस बाय दिस,
अगर इक्वल है तो इनके बीच में जो एंगल आ रहा है ना, जैसे बी और यहां पर कौन आ रहा है इनके बीच में, क्यू, तो एंगल बी जो है वो मेरा एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, तभी मैं इनको बोलूंगा कि ये एस ए एस, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं। मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूं कि जो एंगल होना चाहिए ना, वो जो दो साइड्स की रेशियो आपस में बराबर है ना, कोरस्पॉन्डिंग, दोनों ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग दो साइड्स की रेशियो, तो उनके बीच वाला एंगल होना चाहिए। अब ए बी बाय पी क्यू है इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर है, दो साइड की रेशियो तो इक्वल दे दी, बट अगर एंगल वो सी वाला और आर वाला इक्वल दे देता तो हम इससे सिमिलर नहीं बोल सकते थे, या वो ए और पी दे देता तब हम इस प्रॉपर्टी से सिमिलर नहीं बोल सकते थे उसको। एंगल जो दो साइड्स की रेशियो बराबर हैं उनके बीच वाला होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी में भी 9th क्लास में हम यही करते थे कि साइड साइड एंगल, बीच वाला एंगल, दोनों साइड इक्वल होती थी कॉन्ग्रुएंसी में और बीच वाला एंगल होता था। समझ आ रही है बात यहां तक? आगे देखिएगा बच्चों, साइड 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 ये हो गया। अब एंगल एंगल, एंगल एंगल तो हम इसलिए बोल देते हैं कि देखिए कभी भी एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के, अब इसके ये दो एंगल इसके दो एंगल के बराबर हो जाए तो तीसरा तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि भाई दो एंगल बराबर हो गए ना दो ट्रायंगल के आपस में, तो तीसरा एंगल तो वैसे ही बराबर हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। दैट्स वाई दो एंगल भी दिखा दो तो भी सफिशिएंट होता है। तो मेरी बच्चों ये चार प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जिनसे मैं दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकता हूं। ठीक है, कौन कौन सी? साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड। इनमें साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, सेम रेशो में होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए, जो कि हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था जैसा कि 9th क्लास में। वो नहीं है, यहाँ पे जो साइड का मीनिंग है वो सेम रेशो में होंगी। ठीक है, और दो एंगल से भी काम चल जाएगा, तीसरे एंगल की जरूरत नहीं होती। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो एंगल एंगल से भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा बेसिक था। ये चार क्राइटेरिया है जिनसे हम सिमिलर प्रूव करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे हम इसके। देखिएगा, निकालिए फर्स्ट एग्जाम्पल आपका, सॉरी फर्स्ट तो नहीं होगा, थर्ड में कहाँ से स्टार्ट एग्जाम्पल, थर्ड एक्सरसाइज में देखते हैं। आइएगा, थर्ड एक्सरसाइज में अगर बात करते हैं हम तो हमारे एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं, ये रहे फोर्थ से मेरा एग्जाम्पल स्टार्ट है। बच्चों अगर आप देखो तो इससे पहले जो ये थ्योरम्स हैं ये दे रखी है इसके अंदर, जैसे थ्योरम 6.5 है, ठीक है, और थ्योरम 6.4 है, वो यही चीज़ है जो मैंने बताई है, और थ्योरम 6.3। ठीक है, इनमें आप इनको देख भी सकते हैं, इनको रीड भी कर सकते हैं, और करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, मैं एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए एग्जाम्पल 4 से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 4? ये लिख देते हैं हम सिमिलैरिटी के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे, कौन कौन से क्राइटेरिया हमारे सिमिलैरिटी के लिए जो हमने पढ़े हैं। पहला, साइड साइड साइड। सेकंड, एंगल एंगल एंगल। थर्ड, साइड एंगल साइड। और फोर्थ है, दो एंगल भी हो जाएं तो भी बात बन जाती है। ये चार आपके क्राइटेरिया हैं जिनसे हम सिमिलैरिटी की अब आगे क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट है। 6.3 के एग्जाम्पल गिवन है, एक तो फिगर गिवन है और इसके अंदर है पी क्यू जो है वो आपका पैरेलल है आर एस के। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल
पी ओ क्यू सिमिलर है ट्रायंगल एस ओ आर के। ठीक है, फिगर भी देख लेते हैं, आइएगा। ये फिगर है पी क्यू ओ आर एस। चलिए, हमें इनको सिमिलर प्रूव करना है, तो बहुत ही इजी है प्रूफ। जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी में करते थे वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब पी क्यू जो है, ये पी क्यू इसके पैरेलल है आर एस के, दोनों साइड्स पैरेलल है। पैरेलल है तो बताइएगा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एंगल जो 5 है वो एंगल 6 के इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तीनों एंगल इक्वल है तो एंगल एंगल से मेरा वैसे ही ये क्या हो गया है, सिमिलर हो गया है। लिखेंगे कैसे देखिएगा, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल एस ओ आर। ठीक, पी ओ क्यू में एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 3 और 4, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तीनों एंगल्स आपके इक्वल हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग वही पी ओ क्यू सिमिलर किसके है, पी वाला किसके इक्वल हुआ है, पी वाला एस के हुआ है तो नाम एस से स्टार्ट होगा, ओ वाला ओ के है तो ट्रायंगल कोरस्पोंडेंस का ध्यान रखना, एस ओ आर के सिमिलर हो गया। बाय क्या लिखेंगे, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरियन लिख दो या क्राइटेरिया सिमिलैरिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ये आएगा एक सेकेंड, यस यहाँ देखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 5 की, तो एग्जाम्पल 4 अच्छे से देख लीजिएगा आप। ठीक है, एग्जाम्पल 4 सिंपल सा था, छोटा सा था, कुछ भी नहीं है, तीनों एंगल इक्वल थे तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये इक्वल हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा, एग्जाम्पल 5 की स्टेटमेंट एक बार रीड कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कर रहा है, फिगर गिवन है, 2 फाइंड में दे रखा है एंगल पी फाइंड आउट करके दिखाए। फिगर क्या क्या गिवन है देखिएगा, ए बी सी और यहाँ से ऊपर है आर, इधर पी क्यू। एंगल ए 80 डिग्री का है, एंगल बी 60 डिग्री का है। ठीक है, और ये जो 6.3 है ये 3.8 है, ये 3√3 है, ये साइड 6 है, दिस इज 12, दिस इज 7.6। ओके, देखिए बच्चों,
अगर अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में, मुझे एंगल P निकालना है, ये निकालने को बोला गया है मुझे एंगल P, ठीक है, ये वाला एंगल। देखिए इसके अंदर कोई भी एंगल नहीं दिए हुए हैं। अगर आप ये सोचो कि इसके अंदर कोई और एंगल सम प्रॉपर्टी से कैसे आ जाए, कि दो एंगल दिए होते तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इस ट्रायंगल में एंगल्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। बट अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, अगर किसी तरीके से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, तो सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी होती है कि ये सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये 80 और 60 का यूज मैं इसमें कोई दो एंगल की तरह यूज कर सकता हूं। 80 और 60 वो कोरस्पोंडेंस पे डिपेंड करेगा कि ए वाला किसके इक्वल होगा और बी वाला किसके इक्वल होगा। अगर सिमिलर हो जाते हैं तब की बात है। अब पहले देखिए क्या ये सिमिलर होंगे। देखो एंगल से सिमिलर तो नहीं कर सकते क्योंकि उधर के एंगल तो दे ही नहीं रखे। अब सिमिलरिटी के लिए मुझे जो क्राइटेरिया उठाना पड़ेगा वो फर्स्ट वाला साइड की तरफ जाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें तीनों साइडें गिवन है तीनों ट्रायंगल की। अगर देखा जाए प्रूफ सॉल्यूशन की बात करता हूं मैं इसके अंदर। देखिए ए बी की बात करते हैं। ए बी बाय 3.8 का डबल कोण है 7.6 है। ए बी बाय आर क्यू 3.8 डिवाइड बाय 7.6, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2। इसी तरह से बी सी की बात करते हैं। बी सी और इसमें बात करते हैं क्यू पी की। बी सी 6 है, इसकी डबल है क्यू पी 12, तो 1/2। और थर्ड साइड सी ए की बात करते हैं और यहाँ से पी आर की बात करते हैं, तो सी ए है 3√3 डिवाइड बाय पी आर है 6√3। √3 से √3 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा 6, आंसर आ गया मेरा 1/2। तो यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ए बी बाय आर क्यू is equals to BC by QP is equals to CA by PR, ठीक है। सो दिस implies अगर ये तीनों साइड, इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों साइड के साथ क्या है, सेम रेशो में है, तो वो क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर के नाम देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो मैंने सिंपल लिया है ए बी सी, ऐसे ही चलाऊँ, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, यहाँ से आर क्यू पी, ये स्टार्ट होगा ऐसे आर क्यू और पी, आर क्यू पी, देखिएगा ना, ए बी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू पी और ए सी बाय आर पी, सेम आ रहा है ना। बाय बाय साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और सिमिलर हो गए तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, यानी P वाला C वाले के इक्वल आएगा, ठीक है। सो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल C। देखिए सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, A वाला R के, ठीक है, B वाला Q के और C वाला P के। लेकिन मुझे जब निकालनी ही वैल्यू P की है तो मैं बाकी नहीं लेता। P इज इक्वल्स टू C हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से P और C इक्वल हो गए। लेकिन C की वैल्यू तो मुझे नहीं पता है अभी। C तो इस ट्रायंगल में मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, C थोड़ी ना पता है। आइए C कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए कितने का है 80, बी 60, नाउ हमें सी फाइंड आउट करना है 180। एंगल सी कितने का आ जाएगा 180 माइनस का 140, तो जाके 140, तो एंगल सी कितने का आ जाएगा 40 डिग्री। और एंगल सी 40 का है तो दिस इंप्लाइज एंगल पी भी कितने का हो जाएगा
40, जो कि मेरा आंसर है, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। फिर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे इसके बाद। एग्जाम्पल 6 नोट कर लीजिएगा इसको। आते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6। क्या कह रहे हैं देखिएगा। एग्जाम्पल 6 गिवन है क्या चीजें, OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD टू शो। हमें शो क्या करना है, एंगल A जो है एंगल C के और एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल है। ठीक है, इसकी फिगर देख लेते हैं। फिगर इसकी यूं है, दिस इज A D O C B। ठीक है, आइएगा सबसे पहले देखिए हमें इसके अंदर दिखाना क्या है। ठीक है, एंगल A और C। देखिए एंगल A जो वो मुझे है ये C के बराबर दिखाना है, और एंगल जो B है ना वो इस एंगल D के बराबर दिखाना है। तो ये तो तभी हो सकता है जब ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। और सिमिलर भी कैसे हो, नाम देखना, AOD किसके सिमिलर होना चाहिए, COB के, तभी जाके कोरस्पोंडेंस से सिमिलैरिटी बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से A तो C के बराबर हो जाएगा और D वाला B के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं कैसे होगा ये। आइए, कुछ ना कुछ गिवन है, OA क्रॉस OB इज इक्वल्स टू OC क्रॉस OD। रीजन लिख दीजिए गिवन, ये तो गिवन ही है, यहां से कुछ ना कुछ उठाएंगे हम। अब देखिए अगर ये सिमिलर करने हैं मुझे तो AO के नीचे OC चाहिए मुझे, AO तो है ही, OC यहां पर ऊपर है इस साइड आके नीचे डिवाइड में, वहां पर OD है और OB को नीचे डिवाइड में, इसे नाम दे दीजिए स्टार। ठीक, अब आइए इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB में देखिएगा AOD ले रहा हूं और यहां से COB ले रहा हूं, क्योंकि कोरस्पोंडेंस फिर मुझे A और C ऐसे इक्वल करने हैं, AOD और COB। चलिए AOD के अंदर जब हम कर रहे हैं तो लिखेंगे AO बाय OC, AO पहली दो साइड, इसकी भी पहली दो, AO बाय OC, सेकंड है OD बाय OB, OD बाय आखिरी दो साइड, ये सेम रेशियो में है बाय स्टार से। अभी अभी
गिवन से मैंने स्टार एक कंडीशन बनाई है, वो कंडीशन बाय स्टार यहाँ लिख दी। अब ये साइड दिस बाय दिस इक्वल, और इनके बीच का एंगल देखिए, एंगल 1 और एंगल 2, ये वर्टिकल अपोजिट इक्वल नहीं होंगे, एंगल 1 और 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल 1 और 2 वर्टिकल अपोजिट से हो गए, और ये जो साइड्स की रेशियो है बाय स्टार से हमारी इक्वल होगी। सो ये दोनों ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ए और डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी ओ बी के बारे में, ए और डी और सी ओ बी बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। SAS की साइड फिर एंगल फिर साइड की रेशियो बराबर है, दो साइड जिनकी रेशियो बराबर है उनके बीच वाला एंगल इक्वल है, तो SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग जाएगा, दोनों आपस में सिमिलर हो गए हैं। नाउ सिमिलर होने के बाद सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग ए वाला सी के एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के, और एंगल बी किसके इक्वल, डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के। रीजन लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, हेंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था, ए सी और बी डी आपस में इक्वल दिखाने थे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 पे चलते हैं। 7 क्या कह रहा है देखिएगा, एग्जाम्पल 7 हो जाएगा ना, ये नोट कर लेना इसको, ठीक। यस, एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है, देखिए गिवन में क्या क्या है। एग्जाम्पल 7 में कह रहा है अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर is walking away from the base of a lamp post at a speed, if the lamp post इतनी स्पीड है उसकी 1.2 मीटर पर सेकेंड, if the lamp post is इतने मीटर above the ground। सुनिएगा, मान लेते हैं हम ये एक लैंप पोस्ट है, मान लीजिए लैंप पोस्ट है ये, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। इसकी हाइट है 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। सो इसको नाम भी दे देते हैं हम यहाँ से ए बी, ठीक है। ए बी गिवन में लिखेंगे ए बी इज हाइट ऑफ लैंप पोस्ट कितनी है, 3.6 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये देखिएगा, ये एक कोई ठीक है, एक गर्ल है सी डी, ये सी डी एक गर्ल है, ठीक है, सी डी हम लिख देते हैं, इसको लिख लीजिएगा। ये कितनी है, इसकी हाइट 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। सी डी इज हाइट ऑफ गर्ल इज इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर, 90 बाय 100 मीटर आ जाएगा ये, ठीक है, 90 बाय 100
मीटर आ जाएगा। इसके बाद हमारी ये बोल रहा है कि स्पीड ऑफ गर्ल जो है 1.2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। ये शेडो है, ठीक है। मैं मान लेता हूं DE इज लेंथ ऑफ शेडो कितनी देर बाद? आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद, सुनिएगा, 4 सेकेंड बाद ये लड़की जो है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी 1 सेकेंड में वो 1.2 मीटर की स्पीड से लैंप पोस्ट से दूर जा रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर वो लैंप पोस्ट से इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो पीछे से लाइट आ रही है तो उसकी जो शेडो होगी वो आगे की तरफ होगी। तो 4 सेकंड के बाद मैंने मान लिया कि 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद वो लड़की डी पॉइंट पर पहुंच गई। सी डी उसकी हाइट है और उसकी जो शेडो है वो डी ई होगी। शेडो कितनी होगी? डी ई। सो डी ई को मैं एक्स मान लेता हूं। लेट डी ई बी एक्स, दिस बी एक्स। ओके, ठीक है। तो ये मेरा x हो गया। तो अब चलते हैं, हमें x फाइंड आउट करना है। वो कैसे? ठीक है, टू फाइंड में मेरे पास क्या है? x, लेंथ ऑफ शेडो। सॉल्यूशन देखिएगा, सबसे पहले तो आप ये निकालिएगा कि 4 सेकंड में ये डिस्टेंस लड़की ने कितना कवर कर लिया। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में करती है 1.2 मीटर। 1 सेकेंड में 1.2 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड की बात करें 4.8 मीटर। इतना डिस्टेंस उस लड़की ने कवर कर लिया। तो ये जो डिस्टेंस है BD वो आपका कितना आ जाएगा? 4.8 मीटर। ठीक है, 4 सेकंड में उस लड़की ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। अब इनमें रिलेशन के लिए देखिएगा, दोनों को मुझे सिमिलर करना पड़ेगा इन ट्राइंगल। कौन सा? ABE एंड ट्राइंगल CDE। A, B और E, एक तो बड़ा ट्राइंगल, एक छोटे वाला CDE। इन दोनों में देखिएगा एंगल B और एंगल D ये कितने के हैं? ईच 90। ये दोनों जो होंगे ये भी 90 का होगा, क्योंकि ये भी स्टेट है, स्टेट खड़ी है कि ये भी 90 का होगा। ठीक है, और एंगल EE दोनों में क्या आ गया? कॉमन। एंगल EE जो है वो दोनों में कॉमन है। ये देखिए, इसके बड़े ट्रायंगल में भी E आ रहा है और छोटे में भी E आ रहा है, ये मेरा कॉमन हो गया। सो ट्रायंगल मेरा ABE सिमिलर हो गया ट्रायंगल CDE के बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूं AB बाय CD इज इक्वल्स टू BE बाय DE इज इक्वल्स टू BE बाय DE। AB बाय CD एंड BE बाय DE बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। कैसे लिखा मैंने? बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। ये तो सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी होती है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी साइड जो है वो इक्वल रेशियो में होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। देखिएगा AB की वैल्यू कितनी है मेरे पास? AB 3.6, यानी कि 3.6 डिवाइड बाय CD की वैल्यू कितनी है? CD 90 सेंटीमीटर थी, और ये देखिए मीटर में कन्वर्ट किया तो मैंने 0 से 0 कैंसिल
और ये 0.9 आ गया था यहाँ पे ऊपर, 0.9 इज इक्वल्स टू BE। BE कितना है, देखिए BE कितना हो जाएगा, ये टोटल BE हो जाएगा, यानी 4.8 प्लस x और डिवाइड में DE वो कितना है, x। ठीक है, समझ पा रहे हैं, सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। अब देखिएगा, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, बीच में था ना, एक एक जीरो लगेगा, तो 9 4 जा 36, तो 4 ये x ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितना है 4.8 प्लस x, तो 4 पे गया, ये x ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 4x है, ये x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बचेगा 4.8, ये आ जाएगा आपका 3x इज इक्वल्स टू 4.8, x इज इक्वल्स टू 4.8 बाई 3 से कैंसिल होगा कितने 1.6, 16 3 जा 48 होता है ना, तो 1.6 आ जाएगा, इतने मीटर विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो 4 सेकंड के बाद जो इस लड़की की शेडो होगी ना, उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, शेडो की लेंथ 1.6। ठीक है, ये एक बार देख लीजिए, रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मैं 2 मिनट लाइट को बंद कर देता हूँ, शायद आपको ये पिक्चर अच्छे से दिखाई दे जाएगी। x कितना है 1.6, इसको नोट कर लीजिएगा एक बार आप। ठीक हो गया, इस टाइप से आपको एग्जाम में करके आना है। नेक्स्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं, सिंपल सा है। नेक्स्ट 8th, इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। 8th एग्जाम्पल और अच्छा एग्जाम्पल है। देखिएगा बच्चों, लास्ट एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है और इम्पोर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल 8th, गिवन में क्या क्या है, CM is median of triangle ABC and RN is median of triangle किसकी, PQR। और ये भी दे रखा है कि ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ओके, उसके बाद टू प्रूव में हमें क्या क्या करना है। फर्स्ट, ट्रायंगल AMC सिमिलर है ट्रायंगल PNR के। ये सेकंड में मुझे प्रूव करना है CM बाय RN इज इक्वल्स टू AB बाय PQ। थर्ड है CMR सिमिलर टू RNQ, CMB सॉरी, CMB RNQ। अच्छा, इसने जो फिगर दे रखी है ना, मैं इनको थोड़ा सा ठीक करके बना रहा हूँ। देखो, इन्होंने टेढ़ी दे रखी है फिगर, मैं इन दोनों को थोड़ा सा ठीक करके बनाऊंगा। पहले तो मैं यहाँ पर तो फर्स्ट फिगर
सी ऊपर लेते हैं, ए यहाँ, बी यहाँ, और सी एम इसकी क्या है, मीडियन है। ठीक है, सेकंड बनाते हैं, सेकंड है आर और ए के साथ पी है ना, यहाँ पी ले लीजिए और यहाँ क्यू ले लीजिए। ओके, और आपकी जो आर एन दे रखी है ये मीडियन है। ये देखिएगा, ये फिगर है आपकी दोनों, मैंने इनको थोड़ा सा ठीक करके बना दिया है। ठीक है, नॉर्मल ट्रायंगल की तरह आप भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों मीडियन है, तो ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है, मीडियन है, मिड पॉइंट पे करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले मुझे दिखाना है ए एम सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, पी एन आर के, पी एन आर के। ओके, आ जाइएगा प्रूफ। सबसे पहले जो मुझे गिवन कंडीशन है ना, वहाँ से मैं कुछ उठाना चाहता हूँ, उसके बाद फर्स्ट या सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। ठीक है, देखिएगा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये चीज़ मुझे गिवन है। तो गिवन है, इसका फ़ायदा क्या उठाऊंगा, दिस इम्प्लाइज ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर, इक्वेशन 1। एक तो ये मुझे मिलेगा क्योंकि सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी से सिमिलर है, तो ये साइड्स सेम रेशियो में। एंगल ए इज इक्वल्स टू पी, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल्स टू क्यू और एंगल सी इज इक्वल्स टू आर, इक्वेशन 2। ठीक है, ये दोनों के दोनों, इनका रीजन क्या रहेगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से ये दोनों चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल तो सिमिलर दे रखे। अब आइए फर्स्ट पार्ट पे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। फर्स्ट ये दोनों उठाता हूँ मैं, यहाँ से मुझे ए एम सी को और पी एन आर को करना है, तो ए सी और ए बी। ये देखिएगा, मैं यहाँ से फर्स्ट और थर्ड वाला इक्वल लिख रहा हूँ कि ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर बाय 1। बाय 1 से लिख सकता हूँ ना, ए बी, अरे बाय 1 से क्या सारा, हाँ ठीक है ठीक है, बाय 1 से आप ये चीज़ लिख सकते हो क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से लिखी है। अब देखिएगा, ए बी को क्या लिख सकते हो, एम मिड पॉइंट है क्योंकि ये सी एम मीडियन गिवन है, डबल ऑफ एम ए, डबल ऑफ ए एम, और पी क्यू को क्या लिख सकते हो, ये एम इसका मिड पॉइंट है क्योंकि मीडियन है, तो डबल ऑफ पी एन, पी क्यू को क्या लिख दो, डबल ऑफ पी एन, और यहां से क्या आ गया, ए सी बाय पी आर। लिख देंगे एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड पी क्यू, ये उनके मिड पॉइंट्स हैं। अब 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए सी बाय पी आर इज इक्वल्स टू ए एम बाय पी एन। देखिए ये पहले लिख दिया और ये बाद में, तो यहाँ से देखिए ए सी बाय पी आर और ए एम बाय पी एन, और दिस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल ए तो पी के इक्वल है, ये भी बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, सेकंड इक्वेशन जो हमने लिखी थी। ठीक है, सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी बाय 2 से लिख सकते हैं। ये दोनों कंडीशन देखिएगा जरा आप, ए और पी तो इक्वल यहाँ से हो गई, और ए सी बाय पी आर और ए एम बाय पी एन, यानी इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखोगे इसके अंदर और इसके अंदर, तो ए सी बाय पी आर और ए एम बाय पी एन, और बीच वाला एंगल ए और पी आपस में इक्वल हो गए। सो दिस इंप्लाइज, कौन से ट्रायंगल जो मुझे प्रूफ करने थे, ए एम सी
सिमिलर हो चुका है किसके, पीएनआर के बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, लिख देना पूरा, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये प्रूव हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट सीएम बाय आरएन और ए बी बाय पी क्यू, ये तो यहीं से दिखा सकते हो आप। ये देखिए ये दोनों सिमिलर हो गए ना, ये दोनों ट्रायंगल, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो जरा देखिएगा, ए सी बाय, इतना विजिबल होगा उसके अंदर, हाँ ये चीज आ रही है ना, हाँ तो यहां से ये देखिएगा ए सी बाय पी आर इज इक्वल्स टू सीएम बाय, हाँ ये सीएम बाय आर एन स्टार बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से इसकी जो कोरस्पोंडिंग साइड है वो इक्वल होंगी ना, तो मैंने क्या किया, ए सी फर्स्ट और लास्ट, ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी आर और सी एम बाय आर एन, कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो तो बराबर होंगी। अब देखिए बाय स्टार एंड बाय वन से, ठीक है, बाय स्टार एंड वन, स्टार से ध्यान से देखिएगा आप, स्टार से ए सी बाय पी आर किसके इक्वल है, सी एम बाय आर एन के, और वन से ए सी बाय पी आर किसके इक्वल है, ए बी बाय पी क्यू के। दोबारा सुनिएगा बात, स्टार में ए सी बाय पी आर सी एम बाय आर एन के इक्वल है, और इक्वेशन वन में ए सी बाय पी आर ए बी बाय पी क्यू के इक्वल है। तो इन दोनों से अगर मैं लिखना चाहूँ, दोनों ए सी बाय पी आर की वैल्यू है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगी, वही मुझे सेकंड पार्ट में प्रूव करना है। देखिए ए बी बाय पी क्यू और सी एम बाय आर एन, ठीक है, तो इनकी लेफ्ट हैंड से एक एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। तो स्टार बाय स्टार एंड वन सी एम बाय आर एन किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी बाय पी क्यू के, सी एम बाय आर एन ए बी बाय पी क्यू के, हेंस प्रूव। ये सेकंड का भी हो गया, ये सेकंड पार्ट हो चुका, आपका ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है आपका जो यहां पे प्रूव हुआ है। ठीक है, अब बात आती है थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह सेम है। कैसे, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने एएमसी और पीएनआर को किया है, थर्ड पार्ट में इधर वाले हिस्सों को किया ना, फर्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में उधर वाले दोनों हिस्सों को सीएमबी और आरएनक्यू। थर्ड पार्ट में मुझे ये दोनों, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मुझे सिमिलर करना है थर्ड पार्ट के अंदर। देखिएगा कैसे करते हैं, आइए सबसे पहले वही उठाएंगे बाय वन से, ठीक है। थर्ड पार्ट बाय वन से क्या लिखेंगे कि ये देखिए BC बाय क्यू आर और AB बाय पी क्यू, पहले तो उठा लीजिए AB बाय पी क्यू और BC बाय क्यू आर, ठीक है। AB बाय पी क्यू और BC बाय क्यू आर बाय वन से हो जाएगा ये तो, ठीक है। ये पहले दोनों उठा लिए मैंने, ये दोनों। अब अगेन AB को क्या लिख सकते हो, डबल ऑफ MB, यहां से डबल ऑफ MB। अब वो साइड लेनी पड़ी, ये वाला टुकड़ा उठाऊंगा। PQ को क्या लिख सकते हो, डबल ऑफ NQ, डबल ऑफ NQ, और यहां पे सेम BC बाय QR। रीजन वही, M एंड N आर मिड पॉइंट। रीजन क्या रहेगा, M एंड N आर मिड पॉइंट्स। ये मिड पॉइंट्स है किसके, लिख देना AB और PQ के। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो MB बाय
एन क्यू बी सी बाय क्यू आर। देखिए एम बी बाय एन क्यू बी सी बाय क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड्स की रेशो जो है वो सेम आई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम आ गई। और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है बाय 2 से, देखो बी और क्यू तो आपस में इक्वल है, एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बाय 2, क्योंकि वो तो पूरे बड़े बड़े ट्रायंगल ही मेरे क्या है, सिमिलर है, तो उनके छोटे छोटे पार्ट तो सिमिलर होने थे, बी और क्यू भी आपस में हो गए। सो अगर ये हो गया तो ट्रायंगल कौन कौन से, सी एम बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल आर एन क्यू बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? आराम से सिंपल जो इधर किया था इन दोनों के लिए वही उस साइड पे कर दिया गया है। तो बच्चों ये आपके एग्जाम्पल 8 था, ये यहाँ पर एग्जाम्पल 8 आपका ख़त्म होता है। अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, जिस एक्सरसाइज में आपके पास अच्छे क्वेश्चन हैं, 16 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। लास्ट वाले तो थोड़े लेंथी भी हैं। अगर मैं 12th की बात करता हूँ, 14th की भी बात करूँ, 14 काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पार्ट्स में करने पड़ेंगे हमें, एक्सरसाइज में लगेंगे 2 दिन, तो थोड़े थोड़े करवाते हैं, ठीक है। अभी आप एग्ज़ाम्पल है, आज हमने जितने किए हैं ये एग्ज़ाम्पल ये अच्छे से कीजिएगा। 4th 5th 6th 7th 8th 5 एग्ज़ाम्पल हुए हैं, तो एक्सरसाइज कर लेते हैं हम। अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन, आइए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन तो कर देते हैं, हो जाएगा अभी। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं उसके फर्स्ट क्वेश्चन से। हाँ जी बच्चों आइएगा, एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन फर्स्ट के छोटे छोटे काफ़ी पार्ट्स हैं, ज़रा देखिएगा। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल दिस आर सिमिलर and write the similarity criterion used by using the answering, ठीक है, और write the pair of similar triangle in symbolic form, ठीक है। हमें देखना है कि कौन सा क्राइटेरिया आप यूज़ करोगे, ठीक है, और दोनों ट्रायंगल कौन कौन से। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, देखिएगा इसने क्या, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, A60 B80 और ये 40 है। और दूसरा फर्स्ट पार्ट का जो है उसमें है PQR, दिस इज 60 80 40, तीनों एंगल इक्वल है, तो सीधा सीधा क्या बन रहा है, सिमिलर है। यस, both triangles are similar। फर्स्ट तो इसे बताना था कि कौन सा है, अब कौन सा है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके, ए एंगल किसके बराबर है, पी के, बी वाला किसके है, क्यू के, और सी वाला किसके है, आर के, ठीक है। और कौन सा क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल एंगल
सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आ गया समझ। ओके, नेक्स्ट सेकंड देखिएगा। सेकंड वाले में ए बी सी 2.53 और यहाँ पे जो है वो है पी आर क्यू, दिस इज 4 6 5। पहले देखिएगा, 2 का डबल 4 है, 2.5 का डबल 5 है और 3 का डबल 6 है। तो सारी साइड्स के आप देख पा रहे हैं रेशो इक्वल है। ठीक है कि 2 का डबल 4, 2.5 का डबल 5 और 3 का डबल 6, तीनों साइड जो है इसकी डबल डबल है। तो यस, रेशो फ्रैक्शन इनका 1/2 निकलेगा। यस, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर है। अब कौन सा किसके सिमिलर होगा? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा। देखिए ए बी, 2 का डबल कौन है? 4, और 4 के बाद मुझे किस पे जाना है? 2.5 वाले पे। तो क्यू आर, फिर 2.5 का डबल 5, ठीक है, 2.5 का डबल जो है 5 पे जाऊंगा। तो यहां से ए बी सी उठाया तो यहां से मुझे क्यू से चलना पड़ेगा, क्यू से आर की तरफ और आर से पी की तरफ। और कौन से बाय साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, सिमिलैरिटी से हो गया, एस से हो गया। अगर दिखाना चाहो तो साइड्स को भी दिखा सकते हो लिख के, कि यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि ए बी बाय क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी बाय पी आर इज इक्वल्स टू ए सी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू 1/2। ये सारे डबल डबल आ रहे हैं। ये चीज़ करके दिखाना चाहो तो एक्सप्लेन कर देना। ये नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं हम। थर्ड पार्ट में इसके हमें दिया है एक तो LMP, ठीक है, दूसरा है DEF 2.7 2 3 4 6 5। देखिए 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, 2.7 का डबल 5 नहीं होता। तीनों साइड एंगल का तो कोई चक्कर ही नहीं, एंगल तो दे ही नहीं रखे इसमें। साइड्स को देखेंगे तो साइड्स 2 का डबल 4 मिल गया, 3 का 6 मिल गया, थर्ड साइड इक्वल नहीं है। नो, दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। चलिए फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। M, N और L। M 70 डिग्री, 2.5 और दिस इज 5। P Q R, दिस इज 10, दिस इज 5, 70। ओके, बन रही है बात। देखिएगा 5 नहीं, एक सेकेंड। हाँ 5 है और 2.5 10 है। कहाँ बन रही है भाई? बन रही है। यहाँ देखिए, देखिए 2.5 का डबल 5 है और 5 का डबल 10 है। ठीक, यानी कि अगर मैं बात करूं तो mn बाय क्यू पी इज इक्वल्स टू ml बाय क्यू आर। mn बाय क्यू पी, ml बाय क्यू आर, और एंगल m इज इक्वल्स टू एंगल q। बन तो रहा है। ठीक है, दो साइड्स की तो रेशो सेम है, 2.5 का डबल 5, 5 का डबल 10 है, और बीच वाला एंगल इनके 70 वाला इक्वल है। सो ट्रायंगल कौन सा? अगर मैं m से n उठाता हूं फिर l पे जाता हूं तो ये सिमिलर हो जाएगा
एम से 2.5 वाले पे तो हम चलेंगे क्यू से पी आर, क्यू पी आर बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। ये आपका फोर्थ वाला भी हो गया, ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से यस मिलेगा ये भी। चलिए फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट और करते हैं इसका, वो क्या कह रहे हैं आइएगा। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ की अगर बात करें, फिफ्थ में एक तो दिया हुआ है ए बी और सी, दिस इज 2.5, दिस इज 3 एंड दिस इज 80, और एक दिया हुआ है दिस इज ई एफ डी 86 एंड 5। ओके, यहाँ तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है। 3 का डबल 6 है, 2.5 का डबल 5 है, लेकिन यहाँ देखिए ना बीच वाला एंगल, साइड्स तो चलो 2 होगी, लेकिन इन दोनों के जो बीच में एंगल आ रहा है वो इन दोनों की इक्वल थोड़ी ना है, वो तो 80 यहाँ पे है। नो, दीज आर नॉट सिमिलर। सोचिए, सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये 3 यहां पे हो जाता ना तो बात बन गई थी, तो सिमिलर थे, लेकिन 3 अलग दे दिया इसने, तो बीच वाला एंगल भी तो करना है ना भाई। साइड एंगल साइड से करेंगे तो 2 साइड उनके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। यहां साइड 2.5 है इसके 80 के, एक 80 को बनाने वाली एक साइड तो है, दूसरी साइड नहीं दे रखी ना, और 3 नीचे वाली दे दी, तो गड़बड़ है, ये सिमिलर नहीं है। सिक्स्थ की बात कर लेते हैं। DEF D70 E80 और PQR Q80 R30। ओके, बात करते हैं अब। ये देखिए 80-70, यहां है 80-30। 80-30 एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका तीसरा एंगल निकालिएगा कितना होगा। 80 और 30 110, 180 में से माइनस जाएंगे 70 बचा, और ये 30 आएगा, तो यस है ना। इसे तीसरे एंगल दिए नहीं, तीसरे अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से खुद निकाले तो यस सिमिलर है। कौन कौन सा? अगर ट्रायंगल DEF की बात करूं तो सिमिलर किसके? D उठाया 70 से तो P, उसके बाद E 80 वाला Q, और फिर 30 वाला R, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? आपके सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। इजी है, हो जाएगा। यहाँ तक आप कर लेना। सेकंड एक्सरसाइज 6.3 के सेकंड क्वेश्चन से आगे हम कल वीडियो में चलेंगे, कल के लेक्चर में आगे करेंगे, और ये भी अभी 2 दिन लगेंगे इस, अगर एक्सरसाइज की मैं बात करूं 16 क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो रेगुलर काम कीजिएगा, रेगुलर होमवर्क कीजिएगा। इन क्वेश्चंस को कर करके देखना बहुत ज़रूरी है, अगर करके नहीं देखोगे तो काम नहीं चलेगा। अच्छे से नोट्स बना लीजिए, NCERT इतने अच्छे से नोट्स बना लीजिए कि अभी मई भी स्कूल तो ओपन होने नहीं है, ना तो अप्रैल में ना मई में, और जून हाफ में भी अगर शायद में भी ना लग पाए, मिड जून के बाद में भी पॉसिबिलिटी है कि स्कूल तो नहीं, मतलब स्कूल और कोचिंग सेंटर दोनों ही ओपन हो जाए मिड जून के बाद। अगर तब तक का मुझे टाइम मिलता है तो NCERT से आप लोगों का ऑलमोस्ट सिलेबस में कवर करा दूंगा 70 to 80%, 70 to 80% सिलेबस NCERT से आपका नोट्स बन के कवर हो जाएगा। ठीक है,
अगर ऐसा हो गया तो फिर आने वाला जो सारा टाइम हम पूरी आरडी करेंगे, वैसे भी आरडी करनी है तो पूरा फोकस हम आरडी पे लगा सकते हैं। अगर एक बार आपके एनसीईआरटी के अच्छे से नोट्स रेडी हो गए तो हमारा पूरा जो आने वाला टाइम बचेगा वो सारा हम आरडी शर्मा पे लगाएंगे, पूरी आरडी शर्मा करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अच्छे से इनके नोट्स बना लीजिए ताकि एनसीईआरटी तरफ से एक बार आप फ्री हो जाए। ठीक है, थैंक यू, आगे कल करते हैं।